नमस्कार, जी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नगर पालिका मंडल द्वारा आयोजित तेजा मेला भव्यता के साथ हुआ संपन्न। नगर पालिका मंच पर रात्रि में पद्म श्री पुरस्कार से विजेता सुप्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा एवं टीम द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुतियां। हजारों की संख्या में गुलाबों को देखने के लिए उमड़े लोग। सरवाड़ में बीती रात्रि को फतेहगढ़ चौराहा पर बस ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी, 3 घायल, 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। केकड़ी बगेरा मार्ग पर देवलिया खुर्द के निकट सड़क हादसे में एक इकलौते पुत्र की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव किया परिजनों के सुपुर्द। घंटाघर स्थित श्री आदिनाथ मंदिर में धार्मिक आयोजन। अस्थि कलश विसर्जन यात्रा पहुंची जूनिया। जूनिया में किया गया भव्य स्वागत। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नगर पालिका मंडल केकड़ी द्वारा आयोजित तेजा मेला मंगलवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। नगर पालिका मंडल की ओर से तेजा मेला के अवसर पर मंगलवार रात्रि को पालिका रंगमंच पर पद्म श्री पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा एवं उनकी टीम द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य की विविध प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर कर दिया। महिला कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति से जुड़े गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम देखने के लिए महिला व पुरुषों की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट ने की। इस दौरान निर्मल चौधरी, रवि साहू, रामदेव गैरोटिया, विनय पांड्या, संजीव शाह, गोपाल बेरवा, गिरिराज खटीक, प्रेमचंद मौची, परवेश नकवी, रामस्वरूप जेतवाल, नाथूलाल तेली, पवन साहू व भेरू डूंगरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शुरुआत में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, मेला संयोजक रमाकांत दादीच, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी एवं अन्य अतिथियों एवं पार्षदों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन रतन पवार ने किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका बोर्ड के पार्षदों का भी सम्मान किया गया। इस मंच पर
के निकटवर्ती सरवाड़ कस्बे में रात्रि को अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर फतेहगढ़ चौराहे के पास मध्य प्रदेश राज्य की बस की चपेट में आने से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरवाड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, सरवाड़ उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, तहसीलदार राम कल्याण मीणा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए घटनास्थल का मौका मुआयना किया। अजमेर कोटा मार्ग पर जय भैरव पेट्रोल पंप के सामने अजमेर की तरफ से आ रही बस की चपेट में 2 मोटरसाइकिलें आई। मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सरवाड़ थाना एसआई गुमान सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सरवाड़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गणेश पुत्र जगदीश भिल उम्र 25 वर्ष निवासी छापली, लक्ष्मी पत्नी पीरूलाल गुर्जर निवासी जड़ाना, लक्ष्मण पुत्र लालाराम गुर्जर निवासी डिगारिया को मृत घोषित कर दिया। सभी मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया, जबकि खुशी पुत्री पीरू गुर्जर निवासी जड़ाना, प्रधान पुत्र रामधन भील निवासी छापरी, कमलेश गुर्जर निवासी डागरिया, रमेश पुत्र नौरत भील निवासी छापरी को अजमेर रेफर किया गया। अजमेर में जेएलएन अस्पताल में 4 माह की खुशी गुर्जर के उपचार के दौरान मौत हो गई। अचानक हुए दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर चिकित्सालय में बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं हादसे में मौत की खबर के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना को लेकर पुलिस निरीक्षक गुमान सिंह, एएसआई चिमन सिंह, दीवान सुभाष चंद्र, प्रहलाद मीणा सहित पुलिस जवानों ने हादसे में घायलों को चिकित्सालय पहुंचाने में सहयोग किया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाते हुए मामले की जांच शुरू की। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। सरवाड़ उपखंड के डिगारिया गांव निवासी लालाराम के पुत्र लक्ष्मण, पुत्रवधू कमलेश एवं पुत्री लक्ष्मी अपनी 4 माह की बेटी खुशी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जावला गणेशगिरी बाबा के मेला देखने गए थे। लक्ष्मण मेला देखकर अपनी पत्नी को पीहर छोड़ने के लिए भेरू खेड़ा जा रहा था। इस दौरान फतेहगढ़ चौराहे के निकट पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाकर सड़क पर चढ़ा तो बस चालक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते मोटरसाइकिल बस के नीचे आ गई और बहन भाई दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मासूम बच्ची खुशी ने अजमेर उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में घायल हुई पुत्रवधू कमलेश भी अजमेर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हादसा इतना दर्दनाक था कि शव के चिथड़े बिखर गए। हादसे में एक महिला का सिर तो पूरी तरह से सड़क पर चिपक गया, जिसको ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल पहुंचाया। लालाराम गुर्जर के घर में एक साथ 3 मौतें होने के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं छापरी निवासी जगदीश भील का बेटा गणेश अपने साथी रमेश भील, जोनी भील एवं प्रधान भील के साथ मेला देखने गए थे। जावला से मेला देखकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसा हो गया, जिसमें गणेश भील की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य साथियों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। मंगलवार की रात्रि को देर शाम बगेरा रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कुमावतों का नया गांव निवासी 25 वर्षीय ओम प्रकाश कुमावत पुत्र रतनलाल कुमावत बाइक पर केकड़ी से अपने गांव जा रहा था। देवलिया खुर्द के समीप नदी के पास सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में केकड़ी की स्थित राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर केकड़ी शहर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत का पता चलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जाता है कि मृतक परिवार का इकलौता पुत्र था। नगर स्थित श्री आदिनाथ मंदिर में रेशु दीदी ने शास्त्र सभा के दौरान प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि अप्राप्त भोगों की इच्छा न करना तथा प्राप्त भोगों से विमुख हो जाना त्याग है। जो जीव संपूर्ण द्रव्यों से मोह छोड़कर संसार दे और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसे त्याग धर्म होता है। दान में परोपकार एवं त्याग आत्महित का भाव रहता है। आत्मकल्याण के इच्छुक मानव उत्तम त्याग धर्म को अवश्य ही जीवन में लाए। प्रातः जिनाभिषेक और शांतिधारा द्वारा नित्य पूजन सहित पंडित अंकित शास्त्री, दीपा दीदी और रेशु दीदी के निर्देशन में समुद्र संगीत के साथ मनोरथ पूर्णकारी त्रैलोक्य महामंडल विधान के श्रीफल सहित अर्ध चढ़ाए गए। शाम को आरती, भक्ति संगीत, प्रश्नोत्तरी सहित आदिनाथ बहुमंडल द्वारा जैन धर्म का महत्व नाटक प्रस्तुत किया गया। बोरा कॉलोनी स्थित नेमिनाथ जैन मंदिर में प्रातः जिनाभिषेक, शांतिधारा, नित्य पूजन सहित पंडित कमल शास्त्री सांगानेर के निर्देशन में समुद्र संगीत के साथ 10 लक्षण महामंडल विधान एवं 30-24 महामंडल विधान का आयोजन किया गया एवं दान त्याग धर्म की महत्वता को बताया गया। प्रवक्ता रमेश बंसल व पारस जैन ने बताया कि नेमिनाथ मंदिर में शाम को आरती, शास्त्र सभा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत दीप प्रज्वलन अशोक कुमार ज्ञानचंद सिंगल द्वारा किया गया। शांतिनाथ बहुमंडल द्वारा सुंदर वाटिका अणुव्रत का
संस्कार गुणों का श्रृंगार प्रस्तुत किया गया। पारितोषिक प्रेमचंद, घनश्याम चंद जैन, धुंधरी वालों द्वारा वितरित किए गए। नाटिका का संचालन विद्या जैन, अलका जैन, सदारा ने किया। अभी आई देखो, चतुर्दशी के दिन में जीव हिंसा नहीं करता हूँ, इसलिए आज मैं किसी को प्राणदंड नहीं दूंगा। इसलिए अगर कोई बुलाने आए तो कह देना कि वे नगर से बाहर गए हुए हैं, समझ गई? स्वामी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं घर के अंदर ही छुप जाता हूँ। निकटवर्ती जूनिया ग्राम में बुधवार को स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का अस्थि कलश यात्रा जूनिया पहुंची। इस दौरान पूर्व सरपंच संघ के अध्यक्ष इंद्र नारायण गुर्जर के नेतृत्व में जूनिया के ग्रामवासियों द्वारा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इंद्र नारायण गुर्जर ने बताया कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि कलश यात्रा दिनांक 17 अगस्त को राजोता स्टेडियम खेतड़ी नीमका थाना से प्रस्थान हुई, जो 12 सितंबर को पुष्कर सरोवर में अस्थि विसर्जन करके समापन की जाएगी। जूनिया देवसेना के कार्यकर्ताओं में देवराज गुर्जर, रामचरण गुर्जर, लोकेश गुर्जर, सांवलाल, बद्रीलाल, नार सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं ने जूनिया बस स्टैंड पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।